पुरानी बीमारी के बाद में आपके अचानक से बाल जो हैं झड़ते चले जा रहे हैं, या कोई गंभीर बीमारी होने के बाद बहुत देर दिनों तक किसी बीमारी से ग्रसित रहने के बाद, बेड रेस्ट पे रहने के बाद अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही हैं, या फिर बहुत तेज़ी से आपके बाल जो हैं झड़ते जा रहे हैं, गिरते चले जाते हैं, या आपको एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, मेल पैटर्न एलोपेशिया हो या फीमेल पैटर्न एलोपेशिया हो, या फिर ऐसी कंडीशन हो कि आपको नर्व पेन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपको शरीर में अचानक से बिजली के झटके जैसा एकदम से शॉक टाइप का आपको पेन होता है, नर्व पेन होता है, या नसों में होने वाले दर्द की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में एक होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा असरदारी होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसके इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थैलियम मेटेलिकम मेडिसिन की। ये एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो आपकी बहुत सारी जो बॉडी में होने वाली कंप्लेंट्स हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसके एक्शंस होते हैं। हालांकि इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इस मेडिसिन को यूज़ जो है एक्यूट कंडीशन में ना करके हम क्रोनिक केसेस में इसका यूज़ करते हैं। और ये होम्योपैथी मेडिसिन ऐसे कंडीशन में जहाँ पर एलोपेशिया का पेशेंट है, या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मस्कुलर पेन है, या फिर एट्रोफी है, कहीं पर आपको नर्वस पेन हो रहे हैं, या न्यूरेल्जिया की प्रॉब्लम है, या फिर आपके लोअर लिम्स में या एक्सट्रीमिटीज़ में या पैरों में आपको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थैलियम मेटेलिकम क्या है, कैसे बनती है, इसके क्या डोजेस होने चाहिए, इसको कब तक लेना है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं एक बहुत ही ज़रूरी प्रिकॉशन आपसे शेयर करूंगी इस मेडिसिन से रिलेटेड। तो इस वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर दीप्ति होम्योस पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं थैलियम मेटेलिकम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। पहले हम ये समझते हैं कि ये होम्योपैथी मेडिसिन बनती कैसी है। तो थैलियम एक रेयर मेटल या धातु होती है, जिसको क्रूड फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ये मेटल जो है या ये धातु जो है आपको ग्लास बनाने में, या फिर आपको मेडिसिन्स की कंडीशन में, या ऐसे इलेक्ट्रिक के जो सामान होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। तो ये जब इसे आप क्रूड फॉर्म में लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। लेकिन होम्योपैथी में इसे पोटेंटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है उसे जागरूक किया जाता है या उसे एराइज किया जाता है। होम्योपैथी का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक रूल होता है, वो होता है लाइक क्योर्स लाइक। यानी कि जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं उनके क्रूड फॉर्म में, या उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होता है उसमें जब वो नुकसान पहुंचाती है, तो उसे सही मात्रा में पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस के बाद अगर आप लेते हैं तो वो उतना ही बेहतर रिजल्ट भी देती है। तो थैलियम मेटेलिकम में जो मेडिसिन है उसके साथ भी सेम प्रोसेस है। तो थैलियम मेटेलिकम को हम एक बहुत सारी कंडीशंस में ले सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, बहुत रेयर मेडिसिन है, और इसकी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसके यूजेस हैं या इंडिकेशंस हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए, क्योंकि इन कंडीशन में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो इसके बारे में अगर हम यूज़ के बारे में बात करें, तो इसका सबसे मुख्य जो काम होता है वो होता है आपके बालों को झड़ने से रोकने में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। यानी कि ये हेयर फॉल में बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आपको बड़ी लंबी बीमारी कभी हुई थी और उसके बाद बहुत तेज़ बुखार अगर हुआ है, या टाइफाइड रहा है, या फिर ऐसी कोई बीमारी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है, वीक कर दिया है, तो उसके बाद अगर बाल अचानक से बहुत तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं, तो थैलियम मेटेलिकम वहाँ पर बहुत अच्छा काम या असर दिखाती है। इसके अलावा पेशेंट में अगर एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, या फीमेल्स में आफ्टर डिलीवरी अगर उनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, मेल्स में उनकी जो दाढ़ी होती है वहाँ की फॉलिंग हो रही है, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसका जो सबसे बड़ा दूसरा उपयोग है वो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि जब आपको न्यूरेल्जिया है, यानी कि आपकी बॉडी की जितनी भी पोर्शन है वहाँ पर जो भी नर्व्स हैं, अगर वहाँ पर कहीं अफेक्शन है, तो ये मेडिसिन उस अफेक्शन से होने वाली प्रॉब्लम को
ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यानी कि अगर आपकी नसों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है या ऐसा दर्द लगता है जैसे कि अचानक से कोई बिजली का झटका लग गया हो या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, तो ये मेडिसिन वहाँ पर रिलीफ देती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेमलिंग होती है, बहुत ज़्यादा कंपन होता है या फिर आप ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं, लोअर लिम्ब का अगर आपको अगर लोअर लिम्ब में अगर आपको पैरालिसिस की समस्या हो जाती है या फिर आपके जो पैर हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको भारी भारी सा लगता है, चलने फिरने की दिक्कत होती है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पैरों में चींटियाँ चल रही है, इस प्रोसेस को या इस सिम्टम्स को हम कहते हैं क्रीपिंग सेंसेशन। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही है या फिर फॉर्मिकेशन की समस्या है, आपको वहाँ पे झुंझुनी सी, सुन्नपन सा लग रहा है, नमनेस सी आ गई है और चलते समय आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, तो ये उसे ठीक करने में काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन है। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में, नर्व पेन में या फॉर्मिकेशन की कंडीशन में, पैरालिसिस की कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छे असर दिखाती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये मेडिसिन ट्रेमर में या फिर आपके हाथ पैर में जो कपी आ जाती है, काँपने जैसी सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो जिन लोगों के हाथ पैरों में इनवॉलंटरी कँपते रहते हैं या कंपन होता है या ट्रेमर्स होते हैं, तो उनके लिए भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाती है और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये मेडिसिन जैसे कि नर्व पे काम करती है, उसी तरीके से आपके एंडोक्राइन ग्लैंड पे भी काम करती है, जैसे कि आपकी टाइफॉइड ग्लैंड पे या एंडोक्राइनल जो ग्लैंड होती है, वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये मेडिसिन एंडोक्राइन जो ग्लैंड है या थायरॉइड ग्लैंड है, वहाँ पर इसके बेस्ट रिज़ल्ट होते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको बहुत अचानक से होने वाला जो पेट दर्द होता है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके साथ में ये सिम्पटम्स भी होने चाहिए। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि थायराइड ग्लैंड की होने वाली जो भी प्रॉब्लम होती है या फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसकी वजह से होने वाले जो सिम्टम्स होते हैं, तो वहाँ पर भी इसका एक बहुत अच्छा रोल देखा गया है। एंडोक्राइनल ग्लैंड में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इसके बहुत ही बेसिक सिम्पटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्पटम जहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो थैलियम जो मेटालिकम मेडिसिन होती है, इसे हमेशा लोअर पोटेंसी में ही देना पड़ता है या दिया जाता है। तो जब भी कभी आपको किसी पेशेंट को इस मेडिसिन को देना है, तो स्टार्ट आप 6 सी से कर सकते हैं, इसे 30 सी में या 200 सी में भी दे सकते हैं। तो पोटेंसी को हमेशा आपको इसी पोटेंसी में या लोअर पोटेंसी में ही देना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी का बहुत बड़ा इशू होता है। इस वजह से आपको इस मेडिसिन को ज़्यादा मात्रा में या डोजेस में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप इस मेडिसिन को लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको डाल देनी है। दिन में 2 से 3 बार आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और अगर आप पिल्स में या ग्लोबुलर फॉर्म में ले रहे हैं, तो इसकी 4 पिल्स या 6 पिल्स आपको अपने टंग पे डालनी है और इसे आप 2 बार दिन में या 3 बार दिन में ले सकते हैं। तो जब भी कभी आप इस दवा को लेते हैं, तो 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। किसी भी तरीके से प्याज, लहसुन या कॉफ़ी या फिर चाय, किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होना चाहिए आपके मुँह में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली थी, वो थी वार्निंग साइन के बारे में। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात ये है कि जब थैलियम मेडिसिन को आप ले रहे हैं, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हेवी मेटल है। इसलिए कभी भी इसकी क्रूड फॉर्म को या पाउडर फॉर्म को या किसी भी तरीके के केमिकल फॉर्म को आपको इस्तेमाल करना नहीं है, लेने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ सर्टिफाइड होम्योपैथी फार्मेसी से या फिर अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, तो आपको सर्टिफाइड जो ऑनलाइन शॉप्स होती है, वहीं से आप थैलियम मेटालियम की डाइल्यूशन है उसे ले सकते हैं। साथ ही साथ हर किसी जो इंडिविजुअल्स होते हैं या पर्सन्स होते हैं या अलग अलग लोगों की बॉडी, उनके सिम्टम्स, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, डायथिसिस जो होती है वो अलग अलग होती है। इसीलिए सेल्फ मेडिकेशंस तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। किसी अच्छे होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से या डॉक्टर से ही सलाह लेके आप इस मेडिसिन को आगे ले सकते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि आपको इस मेडिसिन के क्या डोजेस लेने हैं, कब तक लेने हैं और किस तरीके से लेने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो या ये जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों से या आपके फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर करिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव होम्योपैथी रिलेटेड मेडिसिन अगर आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। इसके बाद मिलेंगे हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। थैंक यू।